गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हियर फिरोज और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो आज है संडे और डेट क्या है आज? डेट मुझे याद नहीं है। 26 अगस्त, 25 अगस्त। और हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी अम्मी के घर। सब लोग बैठे हैं गाड़ी में। तो मेरी थोड़ी सी वो मेरा नाती मेरे जब से पढ़ाई छोड़ दी है ना, डेट्स में थोड़ी सी वो होने लगी है। मेरा नाती मेरे पास। तो अभी हमने सोचा कि चलो आप लोग को भी अपने साथ ले चलते हैं। और हम लोग घर से भी निकल चुके हैं और आज हमारे नानी के घर के साइड पे चेहल्लम का मेला वगैरह लगता है। तो हमने सोचा बच्चों को एंजॉय हो जाएगा। मेरे बच्चे बेचारे बहुत दिन से कहीं गए नहीं है, सारी छुट्टियाँ इसी तरह से चली जा रही है। तो हमने सोचा चलो अपने भैया को खिलौना दिला देंगे, झूले झुला देंगे। और नानी अम्मी के घर के नीचे हमेशा मेरा बचपन गुजर गया ऐसे ही। तो हमने सोचा चलो अब वही चीज़ अपने बच्चों को भी दिखाते हैं। तो आपको डायरेक्ट हम वहीं मिलते हैं। तो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी नानी अम्मी के घर और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का व्यू। देखिए यहाँ पे सब बच्चे लोग खेल रहे हैं। हेलो हेलो एवरीवन। तो देखिए बाहर का। तो गाइस ये हमेशा से मेरे टाइम से ये ऐसा होता है और हम लोग नहीं उतरते थे। मामू लोग हम लोगों के जो है क्या कहते हैं, हम लोगों को खिलौने ला देते थे और झूले वूले लगते थे तो हम लोगों को झुला देते थे। और कबाब, समोसे, लुचाई और चाउमीन, बर्गर ये सब बनता था। तो हम लोग नानी अम्मी के घर आते थे, बहुत इन्जॉयमेंट करते थे। तो आज वही लाइफ हमारे बच्चे स्पेंड कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ देखकर कि जो हम लोग ने मतलब चीज़ें इंजॉय की है, जो मोमेंट हम लोगों ने अच्छे से जिया है, वही मोमेंट आज हमारे बच्चे भी जिए। एक बार फिर से हम वो मोमेंट जी रहे हैं अपने बच्चों के थ्रू, उनको ये चीज़ दिखा के। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है। तो और अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, तो स्टे ट्यून्ड। हाय, आर यू एंजॉयिंग? यस और नो? ओके। आप कहाँ आए हो? आप कहाँ आए हो? मेरी नन्ना के घर। ये मम्मा की नन्ना का घर है। मेरी नन्ना का घर है ये। नो, ये मेरी नन्ना का घर है। तो गाइस यहाँ पर हो रही थी न्यास की तैयारी और ये लोग अपने अपने खीर प्याली में जो यूज़ एंड थ्रो वाली प्यालियाँ थी उसमें रख रही थी। और यहाँ मम्मा बैठे हुए थे और आज मैंने और मम्मा ने ट्यून करी थी। तो हम लोग ने भी अपने न्यास का सामान ले लिया। मम्मा ने बोला वहीं पे सब इकट्ठा रख दो ताकि सब लोग इकट्ठा हो जाएगा तो फिर हाफिज़ जी आके न्यास दे देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग ने खीर एंजॉय करी। देखिए आनी, रुशंटी, मम्मा, इन लोग मौसी, मम्मा ने नहीं, मौसी ने भरी थी। तो इन लोग सब अपना सजा रही थी, इसमें फ्लावर लगा रही थी, कैंडल्स लगा रही थी। और ये मैंने बहुत साल के बाद देखा था। मैं अपने बचपन में देखती थी ये सब चीज़ें होती थी। तो ये बहुत टाइम के बाद फिर मैंने देखा। होता तो था लेकिन मैं जा नहीं पाती थी ना, शादी के बाद थोड़ा कम हो गया था ना, तो उस वजह से जब हुआ, जब मैं जा ही नहीं पाई। तो इतने दिन के बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बचपन की पूरी यादें ताज़ा हो गई थी। फिर रुशंटी, आनी और तो गाइज़ अभी जो आप लोगों ने देखा, तो अभी ये महीना चल रहा है सफ़र का महीना उर्दू के हिसाब से। और आज है चाँद की 19 तारीख
तो 19 तारीख को यहाँ पर होता है कुल होता है और अंदर नानी के घर के पास। और 19 तारीख को यहाँ पर इस तरह से नियाज़ होती है और 12 इमाम की नियाज़ होती है। और उसमें आप सब लोग मीठे पे नियाज़ कराते हैं, जिसकी जिसकी मतलब जो मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होती है, तो वो लोग इस तरह से अपनी मन्नत पूरी होने का नियाज़ दिलाते हैं। मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, पर मैंने अपने बचपन में मैं अपनी नानी के यहाँ आती थी तब मैंने बहुत देखा है, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया। मतलब बड़े हो गए जब से एक्सपीरियंस नहीं किया, अब ये बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो बचपन में तो देखा, याद है हमें ऐसा होता था, नानी में लोग सब ऐसा करते थे। और सबकी देखो, बेशक देने वाला तो अल्लाह है, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं है, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक भी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वली हैं जितने, तो अल्लाह पाक ने अगर उनको भेजा है तो वो भी तो कुछ है ना। तो इसलिए उनका वसीला, देखो हम लोग तो गुनहगार बन रहे हैं, हम लोग की क्या औकात है ना अल्लाह के करीब। हम लोग तो बस एक फिर भी, लेकिन अल्लाह तो मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह तो देने वाला है। तो यही चीज़ होती है। लेकिन जो वो लोग तो हर चीज़ से पाक हैं, जितने पैगंबर हैं, जितने वली हैं और जितने सहाबा इकराम हैं, सब हर चीज़ से पाक हैं और उन लोग अल्लाह के सबसे करीब हैं। तो अल्लाह हमारी तो सुनते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ अल्लाह ताला हमारी नहीं सुनते, लेकिन अगर हम उनके वसीले से मांगते हैं तो अल्लाह और जल्दी हमारी दुआओं को कबूल फरमाते। देखो मन्नत क्या होती है, मन्नत जो हमारी जो चाहत होती है, जो हमारी दुआ होती है, जो हमारी नीड होती है, जो हम अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, वही चीज़ होती है। तो वो हम लोग एक इस तरह से अच्छे से कहते नहीं है कि आप किसी को गिफ्ट देते हो तो कितना अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करते हो, हर चीज़ की सजाते हो, वो करते हो। तो इसी तरह से हम लोग भी ये अल्लाह से अपना बात मनवाने के लिए इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फिर ये 12 इमाम के सदक़े हम अपनी दुआ उनसे, उनके वसीले से हम मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआ जल्दी सुनेंगे, क्योंकि हम इस गुनाहगार दुनिया में रह रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि अल्लाह ताला इस तरह से दुआ जल्दी सुनते हैं। देखो अभी हमें किसी को गिफ्ट्स देने होंगे, किसी को कुछ देना होगा, तो हम लोग बहुत एफ़र्ट करते हैं। तो हम लोग को अल्लाह ताला को मनाने के लिए, अपनी दुआओं को कबूल फरमा, मतलब कबूल उनकी कुन के लिए, तो हमें ये करना पड़ता है। अब देखिए, मुझे जज मत करिएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन प्लीज़ भरिएगा नहीं कि ये हो रहा है। देखो वैसे तो इतना मुझे फ़र्क नहीं है, देखो हर किसी का अपना वो होता है। आप जिस तरह से कर रहे हैं आप करिए, और हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं हम लोग करेंगे, क्योंकि इसका हिसाब किताब तो हश्र के दिन होगा, जब सबको पता है। तो वो उसका हिसाब कौन सही और कौन गलत का, तो वो सब अल्लाह ताला के वहाँ होगा। तो आप और हम कौन होते हैं एक दूसरे को जज करने वाले। तो प्लीज़ डोंट जज मी। और लेकिन हाँ, मैंने दुआ कबूल होते देखी है। आ रहे अभी हम, तो यही है ना कि आप लोग देखिए और इन्जॉय करिए। हाय गाइस, तो अभी हो गई है रात, और बहुत इन्जॉय करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद अब आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का नाइट व्यू।
तो गाइस देखा आप लोग ने किस कदर की भीड़ चल रही है। दिन में तो बहुत कम थी, बहुत कम थी, और मैंने सोचा था कि रात में आप लोग को दिखाऊंगी कि देखिए किस तरह से भीड़। और इसी तरह से एक तो मेरी नानी का घर शहर के साइड पड़ता है, क्योंकि हम जाजमऊ वाले इसको शहर बोलते हैं, बेकनगंज, चमनगंज एंड ऑल, ये सब इसको शहर बोलते हैं। तो पता नहीं क्यों बट ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद जो है ना, मुहर्रम हो या फिर 12 रबी अव्वल हो या ये सब हो, मतलब इसी तरह से भीड़ रहती है और इतना अच्छा लगता है। हम लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नानी के घर आ जाओ, आराम से सुकून से घर में रहो और सारी चीज़ें इंजॉयमेंट मिल जाता है। जो खाना हो, जो भी मंगाना हो, खिलौने वगैरह से रिलेटेड, बच्चों के लिए खाने से रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाती है और आपका फुल इंजॉयमेंट हो जाता है और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने आपके साथ अपना एक तरीके से एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपना चाइल्डहुड मेमोरीज़ शेयर की है। तो अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और फिर खाना खाएंगे और फिर हम लोग घर जाएंगे। तो गाइस जब खाना खा के हम लोग निकल रहे हैं, करीब सब्सक्राइब टू द चैनल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।